दोबारा पिछले दिनों हम सब ने पुण्य की महिमा को देखा। जब जीवन में पुण्य का उदय होता है तो हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, अटवी में चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, वहाँ पे भी हमें सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। और जब जीवन में पाप का उदय होता है तो अपने घर में भी हमें कोई पूछने वाला नहीं होता। माँ भी कहने लग जाती है नाटक कर रहा है, भाई भी कहने लग जाते हैं बहानेबाज है, पिता भी कहने लग जाता है निकम्मा कहीं का, कुछ करना धरना है नहीं, खाने को पड़ा रहता है। कब? जब पाप का उदय होता है तब। वह मालिक के घर चला गया और मालिक की पुत्री उस पर मोहित हो गई, और मोहित हो गई तो जो मालिक था उस उद्यान का, उसने अपनी पुत्री का विवाह उस धन्य कुमारी से कर दिया। विवाह कर दिया और विवाह के बाद जब वह बाजार में घूमने के लिए गया तो वह एक सेठ की दुकान पे जाके बैठ गया। जैसे ही वह दुकान पे बैठा, ग्राहकों का तांता लग गया और इतना अच्छा व्यापार उसके जीवन में कभी ना हुआ। वह सोचने लगा आज तक इतना अच्छा व्यापार मेरा कभी नहीं हुआ, आज कैसे हो गया। लेकिन उसने देखा कि ये व्यक्ति जब से आके बैठा है तब से मेरी दुकान पे ग्राहक आते जा रहे हैं, मेरा पूरा माल ख़त्म हो गया। जरूर ये तीव्र पुण्य आत्मा है। तो उसी समय उसने कहा कि भाई मेरी पुत्री है, क्या तुम उससे विवाह करोगे? उसने मौन स्वीकृति दे दी। समय बदल गया है अब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होने लगी और उस कन्या का विवाह भी उस धन्य कुमार से करा दिया गया। दोनों का जीवन आनंद में। कुछ दिन के बाद वह फिर बाजार गया और उसी बाजार में एक साली भद्र नाम का सेठ रहता था। उसकी दुकान थी और उस साली भद्र की दुकान पे जाके बैठ गया। हुआ क्या? जो पहले होना था, उसका भी व्यापार अच्छा हुआ और अच्छा प्रॉफिट हुआ, अच्छा मुनाफा हुआ। उसने विचार किया जरूर ही ये कोई बहुत पुण्यात्मा जीव है। नहीं, आज तक जितनी इनकम मुझे, जितना मुनाफा पूरे वर्ष में ना हुआ उतना मुनाफा मुझे एक दिन में कैसे हो सकता है। और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुभद्रा। साली भद्र की पुत्री का नाम क्या था? सुभद्रा। और उसने अपनी सुभद्रा का विवाह उस धन्य कुमार से कर दिया। सुखी जीवन जीने लगे और वह नगर में भ्रमण कर रहा था कि अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह उस आवाज़ की ओर खिंचा चला गया तो जाके देखा एक सेठ जो नगर में ढिंढोरा पिटवा रहा है। ढिंढोरा जानते हो? नगर में ढिंढोरा पिटवा रहा है और उस सेठ का नाम था श्री कीर्ति। और श्री कीर्ति ने ढिंढोरा पिटवाया। जो कोई भी 3 कांकड़ी में, यानी कि पहले की मुद्रा जैसे बोल सकते हैं 3 कौड़ी, ऐसे 3 कांकड़ी एक मुद्रा होती थी। तो इन 3 कांकड़ी में जो कोई भी मुझे 1000 दीनार कमा के देगा और मात्र एक दिन में
उसका विवाह मैं अपनी पुत्री से करूँगा। 3 कांकड़ी यानी कि आपकी लैंग्वेज में समझाएं तो 3 रुपये में 1 लाख रुपए, वो भी एक दिन में आप करके दे दोगे? आपको अपने पुण्य पे विश्वास नहीं है। लेकिन वह धन्य कुमार गया और उसने वह शर्त मंजूर कर ली। उसने 3 कांकड़ी ली और वह कांकड़ी लेके पहुंच गया एक माली के पास, और माली से उन 3 कांकड़ी के पुष्प ले लिए और एक धागा ले लिया, और वह माला बनाना तो अच्छे से जानता ही था। उसने बहुत सुंदर सुंदर फूल लेके, रंग बिरंगे फूल लेके उनकी माला बना दी, और माला भी ऐसी कि कभी किसी ने देखी ना हो। वही चावल होते हैं, वही शक्कर होता है, वही दूध होता है। एक ने तो खीर ऐसी बनाई कि पूरी भगोनी साफ, और एक ने खीर ऐसी बनाई कि 1 चम्मच खीर मुंह में डालते ही बोले भैया ज़िंदगी में ना बनाना। सामग्री दोनों के पास है वही, लेकिन इतना अंतर क्यों? कला। अपने अंदर कला होना चाहिए, हुनर होना चाहिए उस कार्य को करने का। और वह माला लेके पहुंच गया जहाँ पे राजकुमार आदि क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, और उन राजकुमारों को वो पुष्पों की माला दिखाई तो बोले वाह, ऐसी सुंदर माला हमने जीवन में कभी ना देखी, इसका क्या मूल्य लोगे? वह धन्य कुमार बोला राजकुमार तुम इसे ना खरीद पाओगे। बोले ऐसे क्या बोलते हो, कितना मूल्य है बताओ? बोले इसके 1000 दीनार। बोले ठीक है, ये सारी मालाएं हमें दो और ये लो 1000 दीनार। और सही बताएं, जब अपने पुण्य का उदय होता है ना, तो तुम मिट्टी भी बेको तो वो सोने के भाव बिकती है। तुम सड़े फल भी बेको तो वो महंगे बिकेंगे। कब? जब अपना पुण्य का उदय होता हो। और जब पुण्य का उदय नहीं होता ना, तुम बुला के कहो भैया मेरा एकदम फ्रेश माल है, एकदम ताज़ा फल है, मैं इससे सस्ते लगा दूंगा, ले जाओ। बोलेगा भैया नहीं चाहिए, तो फ्री में भी दे तो नहीं चाहिए। हमने अपनी आंखों से प्रैक्टिकल देखी है कई चीज़ें। एक दुकानदार था हमारे सामने, तो एक बार उसका सामान ज़्यादा आ गया फेंकने वाला, तो उसने सोचा चलो सस्ता निकाल देता हूँ। जो वस्तु 50 रुपये किलो थी उसे वह 30 में बेचने लगा। नहीं बिकी, 20 में ले जाओ, नहीं बिक रही, और एकदम फ्रेश। बोले 10 में ले जाओ, तो भी नहीं बिकी। हमने सोचा देखो, एक व्यक्ति जो 50 में बेच रहा है वही वस्तु उस पर लाइन लगी है, और वो 10 में बेच रहा है तब भी उसके पास कोई नहीं आ रहा। तो भैया जब पुण्य का उदय होता है ना, तब बिकती है। मेहनत करने से पैसा नहीं आता। पैसा मेहनत करने से ना आवे, पैसा तो पुण्य से आवे। गांव की भाषा है। आप सोचोगे महाराज जी ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो? जब पुण्य का उदय होता है तब पैसा आता है। और वह 1000 दीनार लेके पहुंच गया उसी श्री कीर्ति सेठ के पास, और वह 1000 दीनार उसको दे दी। सेठ ने अपने शर्त के मुताबिक अपनी पुत्री धनवती का विवाह और सेठ पुत्र धन्य कुमार से कर दिया। कितनी सारी पत्नियां हो गई, 4 पत्नी हो गई। आप कहोगे महाराज गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। उनके पास इतना पुण्य होता था, इतनी सामर्थ्य होती थी कि वो चारों के लिए अलग अलग महल बनवा सके। चक्रवर्ती के पास इतनी शक्ति होती है, इतनी सामर्थ्य होती है कि वो अपने साथ 96,000 रानी रख सकता है। हाँ,
जैनिज्म में आया है। महान भाव। समय बीतता गया और अब वह धन्य कुमार की प्रशंसा पूरे नगर में फैल गई, क्योंकि अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, बस ये बुरा काम तुमने आज किया कल तक पूरे नगर में फैल जाएगा। और एक आपको ट्रिक बताएं, अगर किसी बात को पूरे नगर में फैलाना है तो क्या करो, क्या करो बताओ? कि सबसे जाके घर घर पे कहो? नहीं, आप एक से कह दो कि बहन सुन ये बात और किसी को बताना मत। ये ज़रूर कह दो किसी को बताना मत, फिर देखो हाँ सुबह तक वह बात पूरे नगर में फैल जाएगी। ये जीवन की सच्चाई है और हमने देखा है। कोई भी महाराज आए तो ये बोल दो कि वो महाराज आ रहे, किसी से कहना मत, फिर देखो फैल जाएगी सुबह तक। और ये कह दिया कि भैया सबसे कहना कि महाराज आए, चलना है, 1 महीना बीत जाएगा फिर 5 लोग आएंगे। हाँ, क्योंकि अच्छाई को फैलने में वक्त लगता है, लेकिन उस अच्छाई को भी दूसरे तरीके से कहा जाए तो वह फैल जाती है। और वह प्रशंसा पहुंच गई कहाँ पे? उसी बिंबिसार की पुत्री गुणवती के पास, जहाँ पहले उसने प्रशंसा सुन ली थी कि इतनी पुष्पों की अच्छी माला गूंथता है, तब तो लगा कोई वैसा कलाकार होगा। लेकिन अब जब नगर के लोगों की चर्चाएं पहुंचने लगी तो उसको लगा सच में कुछ तो बात है। बड़े बड़े सेठों का मान वर्धन कर दिया, उनकी कन्याओं से विवाह कर लिया, तो कुछ तो बात है उसमें। और जब उसने उसका चित्रपट देखा यानी कि फ़ोटो देखा, तो उसके रूप लावण्य को देख के उस पे वह मोहित हो गई। और स्त्री के पास एक ही उपाय, भोजन पानी छोड़ के बैठ जाना। काम की पीड़ा भी ऐसी होती है, उस काम की जब पीड़ा में ना तुम्हें भोजन अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है, और ना लोग अच्छे लगते हैं। तुम्हारे पास हजारों लोग हैं पूछने वाले कि भाई बताओ क्या हुआ, भाई बताओ क्या हुआ, भाई बताओ क्या हुआ, लेकिन तुम्हें वो हजारों लोग बुरे लगेंगे, तुम एक को देखोगे उन हजार में, वो कहाँ है जिसे मैं चाहता हूँ, वो नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? महान भाव। और एक काम की पीड़ा बड़ी दुखदाई होती है, इसका इलाज इतना आसानी से नहीं होता। कोई वैद्य इसका इलाज नहीं कर सकता, बड़े बड़े वैद्य हों तो भी इसका इलाज नहीं कर सकते। महान भाव। और जब ये बात बिंबिसार को पता चली तो उसने सोचा सेठ पुत्र है, शरीर पे तेज है, गुणवान है, चलो विवाह कर देते हैं। ये अभी सोच ही रहा था, लेकिन उसी बीच एक घटना और घट गई। एक बार बड़ी मुश्किल से गाड़ी ट्रेन पे चढ़ती है, गाड़ी पटली पे चढ़ती है और फिर उतर जाती है। और इसी बीच एक घटना घटी, जब उसने बड़े बड़े सेठ पुत्रों का मान मर्दन किया, उसी समय उस सभा में राजा श्रेणी के महामात्य श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ पुत्र
अभय कुमार बैठे हुए थे और वो तो राजा के सूरवीर और अनेकों पदवियों को धारण करने वाले थे, उनके जैसा कोई पराक्रमी नहीं। वो भी बैठे थे, बातें बातों में होड़ लग गई, कौन ज़्यादा बड़ा धनुर्धर है। तो एक लक्ष्य होता है जिसका नाम होता है चंद्रक यंत्र। आपने देखा होगा टीवियों में एक चक्र सा घूमता रहता है, ऊपर नीचे जल होता है और जल में देख के वो तीर छोड़ा जाता है, उसे बोलते हैं चंद्रक यंत्र। उस चंद्रक यंत्र को कौन बेच सकता है? धन्य कुमार को इतना अभ्यास नहीं था, लेकिन उसके पास पुण्य था और अभय कुमार को अपनी विद्याओं पे अहंकार आ गया था कि मुझसे बड़ा इस राज्य में कोई धनुर्धर नहीं है। और जब देखा उस धन्य कुमार ने एक बाण में ही उस चंद्रक यंत्र को भेद दिया, अभय कुमार ना भेज सका तो सबके सामने अपमानित, और अपमान ऐसा कि बड़े बड़े राजकुमार उसकी हंसी उड़ाने लगे। बोले अभय कुमार, तुम्हें अभी विद्या अर्जन करनी चाहिए, अभी तुम अल्प विद्याओं के धारी हो। जब तुम्हें एक सेठ का पुत्र हरा सकता है, तुम क्या रणभूमि में जाके युद्धों को जीतोगे, क्या शत्रुओं पे विजय प्राप्त करोगे? उसने मन ही मन सोच लिया, कुछ भी हो जाए इस अपमान का बदला तो मैं लेके रहूँगा, पर लूँ तो लूँ कैसे? कुछ जो राज मंत्री थे वो भी उसके साथ मिल गए। बोले राजकुमार चिंता ना करो, इसने हमारा भी अपमान किया है, हम आपके साथ हैं, चलो इसका खात्मा कर देते हैं। वो सोच ही रहे थे, इधर राजा शरणिक ने बुला लिया कि अभय कुमार, पुत्री गुणवती जो दिन प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही है, उसका शरीर क्षीण होता जा रहा है, उसका उपाय क्या करें? बोले राजन, वो तो आप ही जानते हो। बोले इसका उपाय एक ही है और इसका मुझे पता चला है कि इस गुणवती की काया क्षीण क्यों हो रही है। बोले क्यों? बोले वो जो सेठ पुत्र है धन्य कुमार, उसके प्रति ये मोहित हो गई है, उसका वियोग ये सहन नहीं कर पा रही। अगर वह धन्य कुमार इसे ना मिला तो ये अपने प्राणों का त्याग कर देगी। जैसे चातक पक्षी अपनी, जो दूसरा पक्षी होता है चातक का, उसके बिना पूरी रात वियोग में रहता है, ऐसे ये गुणवती दिन पे दिन वियोग से सूखती जा रही है। एक पक्षी होता है चातक, चकवा, चकवा चकवी, और एक चातक भी होता है। जो चकवा होता है वो सरोवर आदि होते हैं उन पे मिलता है, और उसका ये है कि रात्रि में वह चकवा और चकवी साथ नहीं रह सकते, दोनों को अलग अलग, एक इस किनारे पे होगा दूसरा उस किनारे पे, और पूरी रात वह चकवी रुदन करती है और प्रातःकाल होते मिलन होता है और फिर अगले दिन रात्रि होते ही वियोग होता है। उसी चकवी की तरह वह भी विलाप कर रही थी, रो रही थी, अपनी सुध बुध भूल गई, श्रृंगार करना भूल गई, काया मानो ऐसी क्षीण हो गई, देखने में लगता हो किस पाप कर्म का उदय आ गया है, ऐसी काया देखने में भी अच्छी ना लगे। बोले राजकुमार, इसका जल्दी उपाय करना पड़ेगा, इसका विवाह शीघ्र ही करा देना चाहिए। बोले राजन, आपको क्या हो गया है? न उसके कुल का पता, न उसके गोत्र का पता, न उसके माता पिता का पता, कौन है, कहाँ से आया है, किस नगर का है, किसका पुत्र है, कुछ पता नहीं, फिर तुम इसका विवाह? बोले कुछ भी हो, ये है पुण्यात्मा जीव और कोई क्षुद्र जीव तो होगा नहीं
किसी सेठ का पुत्र या राजा का पुत्र ही होगा। अभय कुमार ने कहा नहीं राजन, ये ऐसा नहीं हो सकता। और आप कहते हो कि ये गुणवती उसके वियोग से सूखी जा रही है, तो ना वो रहेगा ना ये सूखेगी, तो इसी का एक खात्मा कर देते। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब वही मर जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगी। राजा ने कहा नहीं, ये अन्याय है। वो भोला बाला सरल चित्त, उसका क्या दोष? बोले नहीं पिताजी नहीं, अगर आज आपने ये विवाह किया तो फिर मैं आपके साथ ना रह पाऊंगा। और आखिरकार उस राजा शरण को झुकना ही पड़ा अपने पुत्र के आगे। और दोनों ने कहा अब ये तो बताओ इसका उपाय क्या करें। बोले चिंता ना करो, नगर के बाहर एक स्थान है जहाँ पे एक राक्षस रहता है, और सुनने में आया है वहाँ पे जो कोई भी जाता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब इसको वहाँ पे भेजना है। कैसे भेजें वो मैंने सोच लिया है। अब उस धन्य कुमार को उस राक्षस स्थान पे भेजा जाएगा। क्या वह बच पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं उस अभय कुमार के मन में और दूसरा भी षड्यंत्र चल रहा हो, वह वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, उससे पहले ही वह अपने सैनिकों के द्वारा उस धन्य कुमार की मृत्यु करा दे। कहीं ऐसा तो नहीं वह जाने को और गुणवती को ये बात पता चल जाए तो वह उसके साथ किसी अन्य देश के लिए रवाना हो जाए। और कहीं ऐसा तो नहीं वह धन्य कुमार चाह रहा हो मार्ग में कोई मुनि राज मिल जाएं अवधि ज्ञान के धारी, और वो उसके प्राणों की रक्षा कर लें। पता नहीं, जो भी होगा वो कल देखने को मिलेगा, क्योंकि आज हमारे सामने इतने ही प्रश्न आए थे, उनका वाचन आपके समक्ष किया। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की। हाँ पंडित जी महाराज जल्दी से आ जाओ। और अब सभी आराम से बैठ जाएंगे, आराम से थोड़ा दूर दूर। हाँ।